चलिए, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है एयर का प्रेशर। आप भी हर चीजों पर प्रेशर लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स और हो गया या लिविंग थिंग हो गया, सब क्या करते हैं, एक दूसरे पर प्रेशर लगा रहे होते हैं। तो ये हवा ने कोई गुस्ताखी तो करी नहीं है, तो वो भी क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, किसी भी चीज पर प्रेशर लगाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, अ लेयर ऑफ गैसेस इज प्रेजेंट अराउंड द अर्थ सरफेस, द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द अर्थ व्हिच इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो लेयर ऑफ गैस है हमारे पूरे अर्थ पे क्या है, इसका एटमॉस्फेयर का लेयर है कि नहीं है। जैसे जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर की मोटी सी लेयर है, अराउंड 3600 किलोमीटर, इतनी मोटी क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर है। अब वो जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, उसमें है हवा। क्या चीज है, हवा। अब वो हवा है तो हवा क्या डाल रही है, हमारे ऊपर प्रेशर डालती है। इसको अभी एक्टिविटी से बताते हैं कि प्रेशर डालती है कि नहीं डालती है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट सीखो, थ्योरी जानो कि हवा भी प्रेशर डालती है। तो अर्थ है, अर्थ के ऊपर इतनी मोटी लेयर है हवा की, तो वो हमारे ऊपर अच्छा खासा प्रेशर डालती रहती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। समझ में आ गया। जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, हमारे ऊपर नहीं, कोई नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग सब पे ऊपर प्रेशर डालता है, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब देखो, ये एक बिल्डिंग है या फिर कोई चीज, कोई सामान रखा हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर ये क्या है, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर का ऊपर वाला पार्ट है, समझे। सबसे ऊपर, अरे भाई यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर है, और ऊपर वाले पे भी एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर इस पर क्या लगा रहा है, इस पे लगा रहा है प्रेशर, इधर लगा रहा है, इधर से लगा रहा है, हर तरफ से वो क्या लगा रहा है, हर तरफ से प्रेशर डाल रहा है। किस पे डाल रहा है, इस कैन के डिब्बे को। हाँ, कैन के डिब्बे जो बॉक्स है, इस पर क्या डाल रहा है, वो प्रेशर, चारों तरफ से प्रेशर डाल रहा है। और वो जो पूरा प्रेशर है, ऊपर से जो प्रेशर है वो कहाँ पे पड़ रहा है, एकदम यहाँ पे नीचे, मतलब वेट ऑफ द एयर इन द कॉलम अप्लाइज द प्रेशर टू पॉइंट एक्स। मतलब उसका कुल टोटल प्रेशर जाके कहाँ पे पड़ रहा है, एकदम बॉटम में पड़ रहा है। तो बात तो सिंपल सी है, सिंपल सी है कि नहीं। जैसे कि वो तुमने देखा होगा, जो मटकी फोड़ने के लिए जो बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं ना, पिरामिड बनाते हैं, तो 1 2 3 4 बच्चे नीचे, फिर 1 2 3 उसके ऊपर, फिर 2 उसके ऊपर, फिर 1 उसके ऊपर। तो जो नीचे वाले 4 बच्चे हैं उन पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कि नहीं, और जो यहाँ सेकंड वाला है उन पे कम प्रेशर पड़ेगा। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, इसका मतलब प्रेशर बढ़ता जाएगा। सही बात है। अब इसके नीचे और बच्चे हो, 5 बच्चे हो, तो इन पे तो और प्रेशर पड़ेगा। ये पूरे का प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा है, और इस 4 पे 3 का प्रेशर पड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे पड़ रहा है, एकदम नीचे वाले एरिया में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो, प्रेशर तो लग रहा है चारों तरफ से, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर ये जो एक्स वाला एरिया है यहाँ पे लग रहा है। तो दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, चलो, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन अस इज क्वाइट लार्जर ड्यू टू द लार्ज सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, बट वी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी ऑफ इट्स इफेक्ट। अब यहाँ पे कहने का मतलब है, हमने आपको भी बताया कि जो प्रेशर होता है वो हमारे ऊपर पड़ रहा होता है। किसका प्रेशर पड़ रहा होता है, एयर का। अब एयर की लेयर बहुत ज्यादा मोटी होती है, और अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा है। तो जिस चीज का सरफेस जितना ज्यादा होगा उस पर उतना ही प्रेशर अगर हम लोग ज्यादा लगा पाएंगे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो लिखा हुआ है, अपॉन इज क्वाइट लार्जर ड्यू टू द लार्ज सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। मतलब यहाँ पे ये कहने का है कि अर्थ बहुत बड़ा है, और अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा है। तो एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारे अर्थ पर वो ज्यादा प्रेशर डाल पाती है। अगर एटमॉस्फेयर कम हो तो कम प्रेशर डाल पाएगी, ज्यादा होगी तो ज्यादा प्रेशर डाल पाएगा। कौन, एटमॉस्फेयर। ये हमारे ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, लेकिन हमें कुछ जनाई नहीं पड़ता, हमें फील नहीं होता है। ऐसा क्यों। जैसे अभी कोई भी चीज है, जैसे कोई डिब्बा है, ठीक, उस पे हम लोग क्या डालेंगे, उस पे हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो उस डिब्बे का शेप साइज चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब इसको हम चाहें, मतलब और ताकत लगा के इसको क्या, किसी भी डिब्बे को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। लेकिन क्यों दबा सकते हैं, क्योंकि हम क्या डाल रहे हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन जब एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहा है, तो फिर हमें क्यों नहीं जनाई पड़ता, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं जनाई पड़ता। कि कभी जनाई पड़ा, सुबह उठे तो लग रहा हो कि दबे चले जा रहे हैं धरती की तरफ, ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा ये बताओ, जो प्रेशर होता है, प्रेशर भी फोर्स लगाता है, प्रेशर भी हो गया, तो ये बताओ, प्रेशर पुल करने का काम करता है कि पुश करने का काम करता है। चलो, तो खींचता ही है ना,
प्रेशर करते लगाते हैं, चलो ये इससे रिलेटेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि आपके ऊपर जब प्रेशर पड़ रहा होता है तो आपको फील क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं जनाई पड़ता कि हम दबे चले जा रहे हैं? तो ऐसा इसलिए है भैया कि कांटेक्ट फोर्स नहीं, बैलेंस फोर्स का एग्जांपल, वो बैलेंस फोर्स जानते हो? तो बैलेंस फोर्स क्या है कि जब तुम्हारे ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है तो ये जो तुम्हारी शरीर है, बॉडी है, इसके अंदर भी तो कुछ है, इसके अंदर भी तो फ्लूइड है। क्या चीज है? फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब वो जो खून है दौड़ रहा है ना, तो वो भी क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है। वो अंदर से प्रेशर लगा रहा है हमारे ऊपर, और हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर पड़ रहा है, समझ रहे हो? तो इसकी वजह से क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है और हमें कोई भी चीज जनाई नहीं देती है। समझ रहे हो बात को? जैसे तुम खड़े हो यहाँ पे, इधर से भी कोई तुम्हें ढकेल रहा हो, इधर से भी कोई ढकेल रहा हो, और दोनों बराबर हो, दोनों के पास बराबर ताकत हो, तुम इधर उधर हिलोगे नहीं, होगे ना, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि हमें क्यों नहीं जनाई पड़ता, क्योंकि हमारे अंदर जो फ्लूइड है वो भी हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, लगातार प्रेशर डाल रहा है, और एटमॉस्फेयर का भी पड़ रहा है, दोनों का पड़ रहा है। इस वजह से क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। आई बात समझ में? और उसके बाद यहाँ पे देखो, बिकॉज देयर आर फ्लूइड, हाँ, द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज, कितना होता है? 1,1325 पास्कल। मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पर वो इतना होता है। ठीक, कितना होता है पढ़ के बताना? 1,1325 पास्कल। पास्कल प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? पास्कल। प्रेशर को पास्कल में लिखते हैं ना। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड द अर्थ सरफेस। और जब जब जितना हम लोग अर्थ सरफेस की तरफ आते जाते हैं उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ता चला जाता है। जैसे कि अगर ये आपका अर्थ है, अब तुम अर्थ से ऊपर जा रहे हो, अर्थ से कहां जा रहे हो? ऊपर। अगर अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो प्रेशर कम पड़ेगा, आपके ऊपर उतना ही प्रेशर कम होता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप अर्थ की तरफ आ रहे हैं, आपके ऊपर उतना ही ज्यादा क्या पड़ता चला जाता है? प्रेशर पड़ता चला जाता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर चलने लगोगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा, और जैसे जैसे नीचे आते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। जैसे जो पानी होता है, अब पानी है, पानी में तुम जितना गहराई से जाते जाओगे उतना ही तुम्हारे अंदर क्या पड़ना शुरू हो जाएगा? उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ना चला जाएगा। जैसे भी हमने पिरामिड वाला एग्जांपल दिया ना बच्चों वाला, कि ढेर सारे बच्चे हैं एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है एक दूसरे के ऊपर ना, तो सबसे नीचे वाले को सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अब यही इन्हीं में से एक बच्चा निकल जाए और निकल के ऊपर चला जाए तो प्रेशर कम पड़ेगा, और फिर और वो और ऊपर चला जाए तो और प्रेशर कम पड़ेगा, सबसे ऊपर चला गया तो प्रेशर ही नहीं पड़ेगा। समझे बात को? तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं, जाते जाते हैं ऊपर अपवर्ड जाने लगते हैं, प्रेशर जो है कम होने लगता है, और जैसे जैसे हम लोग टुवर्ड द अर्थ आने लगते हैं प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, और एटमॉस्फेयर पे यहाँ जब पहुंच जाते हो तो प्रेशर जो है वो ज्यादा लगता है, लेकिन हमें फील नहीं होता क्योंकि अंदर से भी हमारे जो वो है प्रेशर डाल रही है। अब चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये बॉटल है, आ रहा है उसमें, तो ये बॉटल है, बॉटल के अंदर बैलून है, बॉटल के अंदर, हाँ अंदर, बॉटल के अंदर बैलून है। अब हम तुम्हें दिखाते हैं, जानते तो हो ही, करके दिखाया था, तो फिर से अब समझाते हैं कि वो जो अभी बताया था ना कि इसको बंद कर देते हैं तो फूला क्यों रहता है, तो उसके पीछे का रीजन देखो। तो यहाँ पे ध्यान दो, और ये अब हम ये बताते हैं कि एयर भी क्या डालता है? प्रेशर डालता है। वो कागज उठाना जरा। एयर क्या डालता है भैया? एयर डालता है प्रेशर। तो अब अगर हम इसको फुलाएंगे इस बैलून को, तो फूलेगा कि नहीं फूलेगा? फूलेगा कि नहीं फूलेगा? बताओ भाई। फूल रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस बोतल में यहाँ थोड़ा सा छोटा सा होल किया है हमने, तो उस होल को अगर हम बंद कर लेते हैं, तो होल को अगर बंद कर लोगे तो ये जो बैलून है वो नहीं फूलेगा। ठीक है, बैलून क्या है? नहीं फूल रहा है कि हाँ यहाँ पे ये बंद है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या भरी हुई है? इसके अंदर भरी हुई है हवा, एयर भरी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से ये अंदर से एयर इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है। किसके ऊपर प्रेशर डाल रही है? इस बैलून के ऊपर। अंदर से इस बैलून के ऊपर क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है, और ये एयर कह रही है कि हम तुम्हारे पर प्रेशर डाल रहे हो, तुम्हें फूलने नहीं देंगे। तो बेचारे को जब तुम धकेल रहे हो तो कैसे फूलेगा? अब जैसे तुम्हारा पेट निकला हुआ है, बढ़िया आराम से ऐसे निकला हुआ है गोल गोल, अब तुम दबा 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 के अंदर कर रहे हो, तो अंदर जाएगा ही कि नहीं जाएगा? कुछ तो चला जाएगा, कुछ देर के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि उसको तुम प्रेशर डाल रहे हो उसके ऊपर। अब छोड़ दोगे तो फिर निकल आएगा बढ़िया गोल गोल, है ना? सही बात है कि नहीं? तो इसके अंदर भी क्या डाल रहा है? प्रेशर पड़ रहा है, इस वजह से बैलून नहीं फूल रहा है।
अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, होल कर दिया, होल को खोल देते हैं, तो क्या बताओ अब फूलेगा? तो इसके पीछे का रीजन क्या है? फूला है ना, देख लो फिर से। हाँ, तो इसके पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, ये ऊपर से प्रेशर डाल रहा है, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है और हवा क्या हो रही है, वो बाहर निकल जा रही है। और जब भैया हवा बाहर निकल जा रही है तो फिर क्या हो रहा है कि ये फूल जा रहा है, इसको जगह मिल जा रही है, फूल आ रहा है। बात समझ में आई? हवा निकलने को जगह, हवा निकल रही है कि नहीं निकल रही है? हाँ, करके देखते हैं, बताइए निकल रही है कि नहीं? निकल रही है। देखो यहाँ पे अभी ऐसे है ना, अब यहाँ पे देखो हम कागज लगाते हैं, अगर कागज उड़ा तो इसका मतलब हवा निकल रही है, अदरवाइज हवा नहीं निकल रही है। चलो देखते हैं। देखो हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है कागज, देखना फिर से, हो रहा है ना? और अगर इसको पकड़ लेते हैं तो फिर क्या होता है, अगर इसको मतलब ढाक देते हैं तो वो बैलून नहीं फूल रहा है। तो इसका केस समझ में आ गया। अंदर क्या है, एयर क्या डाल रही है, प्रेशर, और जब इसको खोल दिया तो हवा को बाहर निकलने का मौका मिल गया, और जब बाहर निकल गई तो ये क्या हो गया, फूल जा रहा है। अच्छा, रुक जाओ, ये छेद जो है वो ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा ना। अब देखो ये फूला हुआ है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, पता है किसी का? देखो इसके पीछे का रीजन ये है, क्यों? हाँ बताओ, इसके पीछे का रीजन बताओ क्या है? तो इसके अंदर जो एयर है रुकी है, ना इधर से बाहर जा रही है ना ऊपर से बाहर जा रही है, बीच में रुकी है, इसलिए अब देखो बैलून जो है वो क्या हो रहा है, बैलून यहाँ पे देखो इसकी जितनी भी हवा थी वो बाहर निकल गई ना, हवा क्या हो जा रही है, बाहर निकल, थोड़ा सा छेद है, हवा निकल रही है, इसलिए ठीक से नहीं हो पा रहा, लेकिन समझ लो कि क्या हो रहा है इसमें से कि हवा जो है वो बाहर निकल चुकी है। तो अंदर से कोई हवा है इसको प्रेशर डालने के लिए? अंदर तो कोई हवा नहीं है ना किसको प्रेशर डाले, लेकिन एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस पे क्या डाला, ऊपर से भी अंदर से भी इस पे प्रेशर पड़ता है, लेकिन अंदर सारी हवा निकल चुकी है, इस वजह से ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, और ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है तो ये क्या है, फूला हुआ है। यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया ये फूला क्यों हुआ है? ऊपर से क्या, किस चीज का प्रेशर पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर का, एयर का, हवा का प्रेशर पड़ रहा है, और अंदर कोई हवा नहीं, क्योंकि अभी हमने फूंक के सारी हवा को निकाल दिया, तो फिर क्या हो जा रहा है, ये रुका हुआ है, अंदर से कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, बेचारा वो फूला हुआ है, और ऊपर से एटमॉस्फेयर की प्रेशर पड़ रही है, इसलिए ये रीजन है। समझ में आ गया? अब देखो, और उसके बाद और क्या था? अच्छा, ये फूलता है कि नहीं देखते हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है बताइए? देखो फिर से, बढ़िया है जादू। इसके पीछे का रीजन ये है भैया कि हम ये जो हवा है उसको सक कर ले रहे हैं। सक करने का मतलब उसको खींच ले रहे हैं। अंदर जो हवा थी उसको हमने क्या कर लिया, खींच लिया। तो अंदर कोई हवा बची प्रेशर डालने के लिए नहीं रहे, लेकिन ऊपर से तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं? तो ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ने की वजह से बैलून फूल जा रहा है। समझ में आई बात? तो यही होता है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हुई इतनी बात? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक। लाओ वो उठाना जरा सिरिंज। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये सिरिंज है, और उसके बाद इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है कि नहीं करता है? अब देखो यहाँ पे बड़े आराम से इसको हमने पुल कर लिया। पुल मतलब क्या होता है, खींचना। बड़े आराम से इसको हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया। और जब तुम पुश कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा हार्ड जनाई पड़ता है, क्योंकि अंदर हवा है, और अब जो है हवा क्या हो गई, बाहर निकल गई, ठीक। पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बड़े आराम से। लेकिन अब देखो अभी जब खाली है तो इसके अंदर हवा है ना, लेकिन हवा बाहर भी जा रही है क्योंकि छेद भी है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो ये बंद कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अपना हैंड लगा दिया। अब अगर इसको हम खींचते हैं तो बताओ, खींचा मतलब आएगा तो, लेकिन फिर वो वापस चला जा रहा है, दिख रहा है? यहाँ पे देखो, ये वापस ये आया तो दम लगा के इसको लाए तो, लेकिन ये क्या हो रहा है, फिर वापस चला जा रहा है। ऐसा क्यों? कोई बता सकता है इसके पीछे का रीजन? देखो ये आया और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ये फिर वापस चला गया। इसके पीछे का क्या रीजन है? तो भैया इसके पीछे का रीजन ये है, देखना फिर से, ये देखो निकाले और ये वापस चला गया। तो इसके पीछे का ये रीजन है कि इसके अंदर कोई हवा नहीं है जो इस पे क्या डाल सके, प्रेशर डाले कि भैया तुम बाहर रहो। क्या रहो?
बाहर, देखो इस पे अंदर, यहाँ पे हवा तो सारी निकाल दी ना, अब हवा है इसके अंदर, अब सारी हवा क्या कर दी, निकाल दी। तो भैया जब हवा निकाल दी और यहाँ पे हमने बंद कर दिया, कोई हवा अंदर नहीं जाएगी, कि जाएगी अंदर, कोई हवा अंदर नहीं जाएगी। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो अंदर से कोई है ताकत लगाने के लिए कि भैया तुम बाहर रहो, है कोई? लेकिन बाहर तो कोई है, कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो इसको अंदर ढकेल रहा है, और अंदर कोई हवा है ही नहीं। अगर अंदर हवा होती, देखो अब जो है ये क्या होगा, जब इसको खींचेंगे तो अंदर हवा जाएगी, जाएगी ना, देखो खींचा ना, अंदर हवा गई। अब वो अंदर से क्या लगा रही है, प्रेशर, और भैया भी इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, भैया मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, इधर से भी एयर प्रेशर लगा रही है, इधर से भी एयर प्रेशर लगा रही है, और ये बेचारा इस तरह से रुका हुआ है। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ बात? और अगर वही हम एयर को अंदर ना जाने दें तो फिर क्या होगा, एयर को अंदर नहीं जाने दोगे तो देखो खींच तो लिए, लेकिन इधर वाला बलवान है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो धक्का मार के इसको कहां डाल दिया, अंदर, क्योंकि अंदर से कोई है नहीं। तो यही सारा खेल किस चीज का है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। क्लियर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर सच में समझ में आया? चलिए देखिए, अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि however sometimes at higher altitude where the atmospheric pressure is low as compared to that at the earth surface, low altitude nose bleeding occurs। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जब तुम्हें पता है कि जो तुम अर्थ है तुम्हारा, अर्थ पे जब आप अर्थ पे खड़े रहते हैं तो उस टाइम पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है आपके ऊपर। बल्ब ऑन कर दो, ठीक है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, आपके ऊपर रहता है, लेकिन आपको फील नहीं होता। इसलिए फील नहीं होता है क्योंकि अंदर से भी कौन डाल रहा है, प्रेशर डाला है, बराबर प्रेशर लगातार लगा रहा है, तो आपको कुछ भी फील नहीं होता है। बट जैसे जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आप पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं, समझ रहे हो बात को, अब ध्यान देना। जैसे तुम यहाँ अर्थ पे खड़े हो और अर्थ से तुम अब किस तरफ बढ़ने लगे, पहाड़ों पर बढ़ने लगे, और भगवान की दया से तुम यहाँ पर पहुंच गए। तो हमने तुम्हें बताया था कि तुम जितना अर्थ से टच में रहोगे, किसके टच में रहोगे, अर्थ के टच में रहोगे, उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहेगा। समझ रहे हो ना? कोई चीज बहुत ढेर सारी है, तुम उसके नीचे खड़े हो तो तुम्हारे पर प्रेशर ज्यादा रहेगा, बीच में हो तो कम रहेगा। तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। क्या कम होने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब भैया आप लोग कहाँ पहुंच गए, आप पहाड़ पे पहुंच गए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत कम हो गया, हो गया कि नहीं? लॉजिक समझ में आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत कम हो गया क्योंकि हम धरती से बहुत ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। लेकिन बट माने होता है लेकिन आपके अंदर वो जो फ्लूइड है वो तो लगातार प्रेशर लगा ही रहा है। वो तो ऐसा कंडीशन नहीं किया था कि भैया तुम दाएं जाओगे तो कम प्रेशर, बाएं जाओगे तो कम प्रेशर। वो तो बराबर प्रेशर लगाएगा, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, वो तो बराबर प्रेशर लगाएगा। लेकिन एटमॉस्फेयर में ये है कि भाई जब ऊपर चले जाओगे तो वहां एटमॉस्फेयर की लेयर पतली कम हो जाती है तो प्रेशर कम पड़ेगा, जितना नीचे रहोगे उतना मोटी रहेगी लेयर, उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। लेकिन फ्लूइड के इसमें कंडीशन में तो ऐसा नहीं है, वो तो लगातार प्रेशर लगाएगा। तो उसकी वजह से क्या होती है, आपकी नसें फट जाती हैं, समझे? उसकी वजह से क्या होता है, जब आप यहाँ ऊपर पहुंच गए तो प्रेशर अंदर ज्यादा हो गया, ऊपर कम हो गया। एटमॉस्फेयर आपके ऊपर कम प्रेशर डाल पा रहा है और अंदर से प्रेशर ज्यादा होने लगा। अभी तक क्या था, अभी तक बैलेंस था, ऊपर से अंदर से बैलेंस था। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे ऊपर जाने लगे ऊपर वाला जो प्रेशर है वो कम होने लगा, लेकिन अंदर का जो प्रेशर है वो लगातार बना हुआ है और ज्यादा होने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा। तो नसें फट जाती हैं और नाक से आपके क्या निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जब हम बहुत हायर एल्टीट्यूड पर जाने लगते हैं तो उस वजह से हमारे नाक से ब्लीडिंग क्यों होने लगती है, मतलब नाक से खून क्यों निकलने लगता है। तो ये रीजन है, बिकॉज एट दैट टाइम द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी बिकम हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर सुने हो, बीपी की बीमारी होती है, बीपी, तो वो क्या है, ब्लड प्रेशर, प्रेशर ही तो लग रहा है उस पे। अभी तक सुने हो ना, ब्लड प्रेशर, तो वही ब्लड प्रेशर है। प्रेशर डाल रहा है कौन, डाल रहा है ब्लड डाल रहा है। तो जितना ऊपर जाओगे उतना ही ब्लड का प्रेशर बढ़ता जाएगा और आपकी जो है जो नसें हैं वो खून की नसें जो फट जाएंगी और नाक से क्या निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। कोई दिक्कत, कोई समझ में आ गया? तो ये सारा जो खेल था वो किसका था, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब किसका प्रेशर, एयर का। एयर मतलब हवा का प्रेशर। तो थोड़ा सा एक्टिविटी भी करके समझा दिया, ओके फाइन।